हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेंटेंस को स्टार्ट किया था। सेंटेंस के मेन पार्ट भी पढ़े थे हमने, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी किया था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टाइप होता है हमारा, उसको हम असर्टिव या नरेटिव या डिक्लेरेटिव किसी भी नाम से जानते हैं। वो सेंटेंस है जिसमें हम निगेटिव और असर्टिव और एफर्मेटिव एंड निगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस को जो हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिन्हें स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उनको हम उसमें एक तो एफर्मेटिव हो जाता है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, और दूसरा हो जाता है नेगेटिव जो नॉट वाले सेंटेंसेस बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन मार्क वाले यानी कि इंटरोगेटिव बताए थे, जिनके हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस बताए थे, जिनके अंदर रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बताए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले जो वीडियो आए थे उसमें हम लोगों ने अच्छे से इनको क्लियर कर लिया था। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, और कुछ एक्सरसाइजेज भी जो बुक में दी हुई थी, ये एक्सरसाइजेज भी हमने कंप्लीट की थी। तो आज जो कुछ बची हुई एक्सरसाइजेज हैं हमारी सेंटेंसेस की, वो हम कंप्लीट करते हैं, उनको समझते हैं कि उनको कैसे करना है। मैंने काम भी दिया है बच्चों आप लोगों को, लेकिन शायद हो सकता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं आज इसको और क्लियर करवा दे रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है राइट क्वेश्चंस और आंसर फॉर दीज सेंटेंसेस। जैसे पहला वाला सेंटेंस बना हुआ है व्हाट इज़ योर नेम, तो ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इसका हमें आंसर देना था। तो आंसर बन गया माई नेम इज़ अमर। दूसरा देख रहे हैं आई लिव इन हिमायत नगर लिखा हुआ है, तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो तरह से बनाते हैं। एक तो आपका जब मैंने इंटरोगेटिव पढ़ाया था तो आपको बताया भी था, एक तो WH वर्ड से शुरू होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले रख के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने देखा इसमें क्या पूछा गया, आई लिव इन हिमायत नगर, मैं हिमायत नगर में रहता हूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा वेयर डू यू लिव। तो इसका हमने क्वेश्चन बना दिया, वेयर डू यू लिव। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे इसका, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ऐसे ही आपका थर्ड नंबर पे दिया हुआ है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, तो आप आंसर लिख सकते हैं हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, क्या हो जाएगा हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। फोर्थ नंबर है, मैं लिख कर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको खुद लिख कर इसको भेजना है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। ये इसका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में। 5 नंबर पे लिखा है माई फेवरेट बुक इज हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़काबन। तो इज लगा हुआ है, इसलिए आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। क्वेश्चन बन जाएगा आपका व्हाट इज योर फेवरेट बुक, क्वेश्चन मार्क। डी नंबर पे देख रहे हैं रीअरेंज द वर्ड्स टू चेंज दिस स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। रीअरेंज करना है, इन्हीं वर्ड्स को ही रीअरेंज करके आपको इनको क्वेश्चन या स्टेटमेंट बनाना है। अब यहाँ पे रीअरेंज करना है हमको, यही जो हमारे वर्ड्स हैं इन्हीं को ही हमें बस इधर से उधर करना है, और इनको हमें क्वेश्चन फॉर्म में लेकर आना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब आपने देखा पहले लिखा हुआ था अरुणा हैज़ बीन टू द जू। अब आपने यहाँ पे जब इस टाइप के सेंटेंसेस को हमें उन्हीं वर्ड्स से ही क्वेश्चन फॉर्म करना होता है, तो बहुत सिंपल सा होता है। इसको बहुत सिंपल तरीका है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसको ढूंढ लेते हैं, और उसको हम अगर सबसे पहले रख देते हैं और सारे जो सीक्वेंसेस सेम वैसे ही रहने देते हैं, तो हमारा वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अरुणा हैज़ बीन टू द जू, अगर हमें हैज़ को आगे रख दिया तो इसका हैज़ का मतलब यहाँ पे हो गया क्या अरुणा जू में रही। तो अब यहाँ पे अरुणा हैज़ अरुणा कर दिया गया, तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब दूसरा हमारा जो है उसको देखते हैं। रफ़ीक एज अ म्यूजिशियन दिया हुआ है, रफ़ीक जो है एक म्यूजिशियन है, संगीतकार है।
तो अब इसमें भी सिंपल सी चीज़ है, इज़ है, इज़ को अगर हम पहले लेकर आ जाते हैं, सबसे पहले रख देते हैं, तो इज़ का मतलब हो जाता है क्या। इज़ रफ़ीक अ म्यूजिशियन, अगर हम इसको इस तरह से रख देते हैं तो हमने इसमें कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन इसका सेंस जो है वो क्वेश्चन वाला बन गया, एक क्वेश्चन हो गया ये। तो इस तरह से हम, इसका मतलब क्या हो गया, क्या रफ़ीक एक म्यूजिशियन है, तो इसका जो है ना क्वेश्चन बन गया। तो हमने सिर्फ छोटा सा काम किया था कि इसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रख दिया था और जो सारे वर्ड्स थे उनका सीक्वेंस चेंज नहीं किया था। तो इस तरह से बच्चों ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, मैं एक बार बता दे रही हूँ। आप ग्रीष्मा हैज वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, तो वॉज को पहले लाएंगे, वॉज ग्रीष्मा वाटरिंग द प्लांट्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या ग्रीष्मा पेड़ों को पानी दे रही थी। नरेश कैन सिंग ब्यूटीफुली, नरेश बहुत खूबसूरती से गा सकता है, क्वेश्चन बना देंगे, कैन नरेश सिंग ब्यूटीफुली, क्या नरेश बहुत अच्छा गा सकता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इट वॉज वेरी वार्म यस्टरडे, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वॉज इट वेरी वार्म यस्टरडे, क्या कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद में हर फ्रेंड इज़ अ पायलट, अब सिंपल सा है, हमने इसको देख लिया, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे इज़ लगा हुआ है तो इसको हमने पहले रख दिया। इज़ हर फ्रेंड अ पायलट, क्या उसका मित्र पायलट है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा फेर बदल करके इनको, जो हमारे आंसर फॉर्म में सेंटेंस थे उनको हमने क्वेश्चन फॉर्म में, स्टेटमेंट में थे उनको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। अब ई नंबर में भी देखते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स टू चेंज दिस क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन काम वही करना है, हमें अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड नहीं करना, बल्कि इन्हीं को ही रीअरेंज करके बनाना है। फर्स्ट दिया हुआ है, वर द चिल्ड्रन स्लीपिंग, क्या बच्चे सो रहे थे, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे, हमने कर दिया, क्वेश्चन मार्क हटा के हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आर मोहन एंड मीरा कज़न, क्या मोहन और मीरा चचेरे भाई हैं, तो अब भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं, हम यहाँ बहन है मीरा तो भाई बहन है, तो अब आपने मोहन एंड मीरा के बाद में आर लगा देना है, तो मोहन एंड मीरा आर कज़न, मोहन और मीरा चचेरे भाई बहन हैं, सिंपल, आपको फुल स्टॉप लगाना है। इज़ द बेबी हंग्री, क्या बच्चा भूखा है, आपने इसको सिंपल कर दिया, द बेबी इज़ हंग्री, बच्चा भूखा है, फुल स्टॉप लगा दिया, तो आपका स्टेटमेंट बन गया। इज़ नैना रीडिंग अ बुक, आप कर देंगे नैना इज़ रीडिंग अ बुक, नैना किताब पढ़ रही है। विल दे हेल्प अस, दे विल हेल्प अस हो जाएगा। आई इज़ रक्षा स्टडिंग, तो रक्षा इज़ स्टडिंग हो जाएगा। हैव द वर्ड्स फ्लोन अवे, द वर्ड्स हैव फ्लोन अवे हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आपकी सी, डी और ई नंबर की एक्सरसाइज हो जाती है। इतना काम आपको अपनी कॉपी में करके सेंड करना है और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। थैंक यू।